ऐसे ही मंगा एक्सप्लेनेशन हिंदी में बने के लिए हमारी दबजिन मंगा चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। हमारी कहानी एक बॉस द्वारा नए इंटर्न मेंगशू नाम के एक मुस्कुराते हुए लड़के से परिचय कराने से शुरू होती है, जो हमारा हीरो है। ग्रेजुएट होने के बाद उसे पूरा यकीन था कि अगर वह जी जान से मेहनत करेगा तो एक दिन वह अमीर बन जाएगा और अपनी जिंदगी बदल देगा। लेकिन एक हफ्ते बाद ही हकीकत ने उसे करारा झटका दिया और उसकी सारी शुरुआती उम्मीदें हवा हो गईं। बिना रुके घंटों कंप्यूटर स्क्रीन पर घूरने से उसकी आंखें लाल हो गई हैं। रोजमर्रा की भागदौड़ से परेशान होकर उसे एहसास होता है कि कड़ी मेहनत किसी चीज की गारंटी नहीं होती और वह सोचता है कि दुनिया अभी खत्म क्यों नहीं हो जाती। जो पूरी तरह से थककर अपनी कुर्सी पर वापस बैठ जाता है और बस ऑफिस की छत को देखता रहता है। वह सब कुछ भूलकर थोड़ी देर सोने का फैसला करता है, क्योंकि कल भी उसकी मेहनत का एक और दिन है। उसे लगता है कि कुछ लोग तो बस खुशकिस्मत पैदा होते हैं। जैसे ही वह दुनिया के उड़ जाने की कामना कर रहा होता है, एक अजीब सी आवाज गूंजती है और एक स्क्रीन दिखाई देती है जो एक परफेक्ट लाइफ सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है। पैनल पर उसका नाम मेंगशू लेवल 0 इंटर्न के रूप में दिखाई देता है और उसके आंकड़े भी स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। वह उस स्क्रीन को देखकर पूरी तरह से हैरान है जो उसके सामने अचानक प्रकट हुई, और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। फिर उसे समझ आता है, हमारे नौजवान को एहसास होता है कि यह एक व्यवस्था है, कहानियों की तरह, और मुस्कुराते हुए वह तय करता है कि अब ओवरटाइम से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। खुशी से झूम उठता है, कागज हवा में उछालता है और चीखता है कि आखिरकार उसे इस नर्क से आजादी मिल गई। लेकिन ठीक उसी पल इमारत के बाहर एक जोरदार धमाका होता है और एक ट्रक एक कार से टकरा जाता है। शोर सुनकर चौंककर हमारा हीरो खिड़की से बाहर झांकता है और देखता है कि सड़क पर गैस की मुख्य लाइन फट गई है, जिससे अफरा तफरी मच गई है। सड़क पूरी तरह से तहस नहस हो गई है, हर तरफ आग ही आग है और बदकिस्मती से बहुत से लोग विस्फोट में फंस गए हैं। लेकिन लोग सिर्फ घायल ही नहीं हुए हैं, वे लाल लाल चमकती आंखों वाले अजीबोगरीब जीवों में बदल गए हैं और एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। विस्फोट के शिकार अब जंगली राक्षसों की तरह व्यवहार कर रहे हैं और जो भी उन्हें दिखाई देता है उस पर हमला कर देते हैं। अपनी खिड़की से यह सब देखकर हमारा नायक पसीने से तरबतर हो जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल जाती है। वह पर्दे बंद करने का फैसला करता है ताकि उसे बाहर फैली अराजकता को न देखना पड़े। हताश होकर वह सिस्टम से फिर पूछता है कि उसका नाम क्या था और वह परफेक्ट वाला हिस्सा क्या था। सिस्टम पुष्टि करता है कि यह परफेक्ट लाइफ सिस्टम है और वह चिल्लाता है कि यह कोई मजाक है, क्योंकि बाहर पूरी तरह से सर्वनाश हो रहा है। जब वह शिकायत कर ही रहा होता है, उसका एक संक्रमित सहकर्मी प्रकट होता है और कांच का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगता है। संक्रमित महिला अपने शरीर को शीशे से पटकती है, उस कमरे में घुसने की कोशिश करती है जहां हमारा नायक छिपा है। वह बस उसे देखता है और लगता है कि वह उस महिला को पहचान लेता है जो अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। उसे याद है कि वह बॉस की खूबसूरत भतीजी है। वे दोनों एक बार साथ में लिफ्ट में भी सफर कर चुके हैं। औरत शीशे पर जोर जोर से वार करती रहती है, उसे तोड़ने की कोशिश करती है। हमारे आदमी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है और वह कहता है कि बस यूं ही दिखा दे कि उसने आजाद होने के बारे में पहले कुछ कहा ही नहीं। तभी सिस्टम से एक नया मिशन सामने आता है जो उसे एक पॉइंट और एक पार्टनर पाने के लिए औरत के साथ फ्लर्ट करने को कहता है। ज्यादा विकल्प न होने पर वह एक दराज खोलता है और उसमें से चिप्स या क्रैकर्स का एक पैकेट निकालता है, लेकिन वह नाश्ते को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है और पानी के कूलर के जग को हथियार की तरह इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाता है। उसे लगता है कि यहीं रुकना बेकार है, इसलिए वह इस सिस्टम को आजमाकर देख लेता है, क्योंकि उसे आखिरकार जाना ही होगा। योजना को ध्यान में रखते हुए वह शीशे के दरवाजे के पास जाता है और उसे खोल देता है, जिससे वह जीव अंदर आ जाता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, महिला अपना सब कुछ लेकर आगे की ओर झपटती है, यहां तक कि हवा में ही उसका एक जूता भी गिर जाता है। लेकिन वह बुरी तरह गिर जाती है और अप्रत्याशित रूप से गिरने से थोड़ी स्तब्ध रह जाती है। तभी वह युवक उसके पास आता है, अपना परिचय देता है और पूछता है कि क्या वे दोस्त बन सकते हैं। यह देखकर कि वह कोई जवाब नहीं देती, वह कहता है कि उसकी चुप्पी का मतलब है कि उसने उसकी दोस्ती का अनुरोध स्वीकार कर लिया है। फिर वह तेजी से कमरे में वापस आता है और कांच का दरवाजा उसके मुंह पर पटक देता है। वह जीव बाहर जमीन पर बैठा है, उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या है। अचानक उसे क्रोध आ जाता है और वह एक बहरा कर देने वाली चीख निकालती है। उसकी आंखें तेज चमकने लगती हैं। गुस्से में वह पूरी ताकत से अपना सिर शीशे के दरवाजे पर पटकने लगती है। उसके लगातार हमले से शीशा टूटने लगता है और महिला रुकने का नाम ही नहीं लेती। नायक यह सब मुस्कुराकर देखता है और सोचता है कि क्या इसे सफल फ्लर्ट माना जाएगा। सिस्टम उसे सूचित करता है कि मिशन पूरा हो गया है, लेकिन रेटिंग बहुत खराब है, जिससे हमारा साथी सचमुच चिढ़ जाता है। क्यू वेई के साथ उसे एक विशेषता अंक और 10 स्नेह अंक मिलते हैं और आखिरकार उसे अपने सहकर्मी का नाम याद आ जाता है। मेंगशू सोचती है
कि क्या ज्यादा स्नेह ज़ॉम्बी को उस पर हमला करने से रोकता है, क्योंकि अब उसकी सुंदरता कोई मायने नहीं रखती। सिस्टम बताता है कि स्नेह लक्ष्य को उसके पास आने और उसकी बात मानने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन हमारा लड़का मजाक उड़ाता है कि इस तरह तो उसे और जल्दी काट लिया जाएगा। लेकिन ज़ॉम्बी को नियंत्रित करने वाला हिस्सा उसे सोचने पर मजबूर कर देता है और वह सोचता है कि क्या उसकी होने वाली प्रेमिका एथो के जीवों में से एक होगी। परेशान होकर वह शिकायत करता है कि शुरुआती लोगों के लिए कोई गाइड नहीं है और अब से उसे सब कुछ खुद ही समझना होगा। इसलिए शिकायत करना बंद करने का फैसला करता है और सिस्टम से कहता है कि वह उसकी विशेषता को ताकत में जोड़ दे। एक दृढ़ आह भरते हुए वह अपने शरीर में होने वाले बदलावों के लिए खुद को तैयार करता है। सिस्टम की स्क्रीन खुलती है जो पुष्टि करती है कि बिंदु सफलतापूर्वक जुड़ गया है। उसकी ताकत अब 11 हो गई है। जैसे ही उसे शक्ति का उभार महसूस होता है, उसके शरीर में एक नीली आभा छा जाती है और वह चीखकर कहता है कि वह सर्वनाश के लिए तैयार है। बाहर शहर में चारों तरफ ज़ॉम्बी का आतंक है। इस नई दुनिया में आंकड़े ही सब कुछ हैं। ऑफिस वापस आकर सुसामान ढूंढता है और उसे सिर्फ शराब की एक बोतल और चिप्स का एक पैकेट मिलता है। बोतल पकड़ते ही उसे ताकत का एहसास होता है और उसे एहसास होता है कि गुण बिंदु वाकई काम कर गया। वह मिले कुछ सामान के साथ बैठ जाता है, यह जानते हुए कि बिना बचाव के यह ज्यादा दिन नहीं चलेगा। तभी एक नया मिशन सामने आता है। सिस्टम उसे बताता है कि उसके पास समय दर्ज करने और काम पर जाने के लिए 17 मिनट हैं। इनाम में 5 पॉइंट और एक अधिकारी से मिलने का मौका मिलता है। इसलिए वह डरकर दरवाजे की तरफ देखता है। पता चलता है कि समय की घड़ी बाहर की तरफ है, ठीक वहीं जहां ज़ॉम्बी का रास्ता अभी भी शीशे पर धमाका कर रहा है। वह देखता है कि उस जीव की उसके प्रति चाहत बढ़ गई है और वह पहले से भी ज्यादा आक्रामक हो गई है। सिस्टम उसे बताता है कि फ्लर्ट मिशन को दोबारा पूरा किया जा सकता है ताकि उसे मिली भयानक रेटिंग में सुधार हो सके। दृढ़ निश्चय के साथ सू को एहसास होता है कि वह एक ही योजना से दोनों मिशन एक साथ पूरे कर सकता है। वह जानता है कि सबसे बड़ा खतरा संक्रमण है, इसलिए उसे ज़ॉम्बी बनने से बचने के लिए हर कीमत पर खरोंच से बचना होगा। लड़ाई की तैयारी के लिए वह मेज पर रखी एक कैंची उठाता है। कागज और टेप की मदद से वह अपने पैरों को काटने और खरोंच से बचाने के लिए एक कवच बनाता है। अपने कागजी कवच और एक अस्थायी भाले से पूरी तरह सुसज्जित वह घोषणा करता है कि वह सिस्टम का मिशन पूरा करके रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आत्मविश्वास से भरा झू फिर से कांच का दरवाजा खोलता है और बाहर इंतजार कर रहे ज़ॉम्बी का सामना करता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, उसका सामना जीवों से भरे एक गलियारे से होता है और वे सभी उसे तुरंत घूरने लगते हैं। वह जमीन पर गिर पड़ता है, लड़की की ओर हाथ बढ़ाता है, अपने प्यार का इजहार करता है और पूछता है कि क्या वह उसके साथ बाहर घूमना चाहेगी। फिर वह अपना भाला लेकर उछलता है और उसे खाने पर आमंत्रित करता है, ये कहते हुए कि वह कर्ज चुकाने के लिए कड़ी मेहनत करेगा। वह झोंबी के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, यह सोचकर कि शायद और ज्यादा पिकअप लाइंस कहने से उसके स्नेह अंक बढ़ जाएंगे। लेकिन सिस्टम उसे चेतावनी देता है कि उसके बारे में उसकी धारणा बहुत खराब थी और उसका स्नेह 110 अंक कम हो गया, जिससे वह उलझन में पड़ गया। शीवे नायक को तिरस्कार भरी नजरों से घूरती है, मानो उसके इस व्यवहार से आहत हो। झू को पसीना आ जाता है और वह मुंह बनाता है, यह महसूस करते हुए कि उसके छेड़खानी के प्रयास ने स्थिति को और बिगाड़ दिया है। इस बीच दूसरे कमरे में 2 आदमी शोरगुल सुनते हैं और उनमें से एक पूछता है, क्या यह छोटे मेंग की आवाज नहीं है? छुपकर दोनों सहकर्मी सोच रहे हैं कि मेंग आखिर क्या कर रहा है। बॉस की भतीजी से अपने प्यार का इजहार कर रहा है। मैनेजर हैरान है, सोच रहा है कि आखिरकार उस नए आदमी ने अपनी बात पर अड़ गया, क्योंकि उसे हमेशा से लगता था कि वो बच्चा थोड़ा अजीब है। लेकिन वो हैरान है, सोच रहा है कि वो जीव उस पर तुरंत हमला क्यों नहीं कर रहा। इसके साथ ही बॉस दूसरे कर्मचारी को चुप रहने के लिए कहता है और उसे भरोसा दिलाता है कि अगर वह उसकी बात मान लेगा तो वे दोनों बच जाएंगे। इस बीच हमारा नायक ज़ॉम्बी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है और शांति से घड़ी की तरफ चल पड़ता है। चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ मेंगशू सफलतापूर्वक घड़ी में घुस जाता है और अपना मिशन पूरा कर लेता है। इसके तुरंत बाद उसे दूसरे कमरे से आवाज सुनाई देती है और उसे पता चलता है कि ऑफिस में और भी ज़ॉम्बी हैं। सिस्टम उसे बधाई देता है और बताता है कि उसने 5 पॉइंट और अपने वरिष्ठ की प्रशंसा इनाम के तौर पर अर्जित की है। वह पूछता है कि ये पॉइंट किस काम के हैं और एक दुकान खुलती है जिसमें पानी और पटाखे जैसी चीजें दिखाई देती हैं। लेकिन जब उसे पता चलता है कि वह अपने कीमती पॉइंट्स पैसों पर भी खर्च कर सकता है जो अब बिल्कुल बेकार हैं, तो वह आग बबूला हो जाता है। मेंग को एहसास होता है कि क्यू वेई उस पर हमला नहीं करेगी, लेकिन वह दूसरे ज़ॉम्बी की वजह से कमरे में वापस जाने का फैसला करता है। लेकिन वापस आते समय एक आवाज उसे पुकारती है और उसे दूसरे कमरे में आने के लिए कहती है। ये उसके सहकर्मी हैं और मैनेजर उससे कहता है कि वह उन पर एक एहसान करे और ज़ॉम्बी को फुसलाकर भगा दे। हमारा नायक उन्हें घूरता है और व्यंग्यात्मक लहजे में पूछता है कि जब उसे मदद की जरूरत थी तब मैनेजर कहाँ था।
फिर वह उनके पास जाता है और कहता है कि सर्वनाश में सहयोगी होना अच्छी बात है और पूछता है कि वह कैसे मदद कर सकता है। मैनेजर नकली मुस्कान के साथ दरवाजा खोलता है और नायक को अपने कमरे में बुलाता है, लेकिन जैसे ही वह पीठ फेरता है, दरवाजा उसके ठीक पीछे बंद हो जाता है। बॉस दरवाजा बंद कर देता है और हमारे नायक को उस जीव को फुसलाकर ले जाने के लिए पदोन्नति का वादा करता है और इसके साथ ही मेंग जोम्बी क्यू वेई के साथ बाहर दालान में फंस जाता है। हालांकि मेंग बस मुस्कुराता है और कहता है कि मैनेजर ऐसा मजाक कर रहा है। सिस्टम उसे बॉस का ध्यान खींचने के लिए बधाई देता है और उसे कृतज्ञ न होने की चेतावनी देता है। फिर वह उन्हें सड़क के उस पार कंपनी के मुख्य कार्यालय में जाकर कुछ काम निपटाने का सुझाव देता है। उस आदमी के इस बेतुके सुझाव से दोनों आदमी पूरी तरह से डर जाते हैं और अवाक रह जाते हैं। अब उन्हें यकीन हो गया है कि इंटर्न पूरी तरह से टूट चुकी है और वे दरवाजा और भी मजबूती से बंद करने की कोशिश करते हैं। मैनेजर अपने सहकर्मी से जोर जोर से चिल्लाकर कहता है कि वह मेज पकड़कर अंदर आने से रोक दे और उसे अंदर न आने दे। दूसरा आदमी फर्नीचर को धकेलने की कोशिश करता है। बॉस उसे जल्दी करने के लिए चिल्लाता है, लेकिन दरवाजा अंदर की ओर फट जाता है और हमारा नायक उसे जोर से टिकाकर उखाड़ देता है, जिससे मैनेजर उड़ जाता है। फिर वह गिरे हुए बॉस के सामने रुकता है और उसे गुड मॉर्निंग और एक भयावह मुस्कान के साथ बधाई देता है। फिर मेंग उन्हें अलविदा कहता है, की हामा की और कहता है कि वह काम पर वापस जा रहा है और उन्हें दालान में छोड़ देता है। दोनों आदमी वहीं जमीन पर पड़े रह जाते हैं। उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि क्या हुआ। दालान में क्यू वेई नायक को देखती है, जो आगे आने वाली घटना के लिए खुद को तैयार करता है। क्यू वेई की नजरें दिखाती हैं कि उसकी नजर उन दो आदमियों पर है जिनसे नायक ने अभी अभी निपटा था। वह तेज रफ्तार से उन आदमियों की ओर दौड़ती है। क्यू वेई अविश्वसनीय तेजी से उस कमरे में घुसता है जहां मैनेजर खड़ा था। हालांकि मेंग दरवाजे तक पहुंच जाता है और मैनेजर की मदद के लिए आती चीखों को पूरी तरह से अनसुना कर देता है। वह बस दरवाजे का हैंडल पकड़े हुए शांत भाव से खड़ा रहता है, जबकि बेताब चीखें जारी रहती हैं। अचानक लाल रंग की कुछ फुहारें दरवाजे के शीशे पर गिरती हैं और चीखें अंततः